तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका जो शरीर बदली हो गया, आत्मा अमर है, उस आत्मा का शरीर बदली होने के अभी इनके अंदर ही, अभी जैसे कि साहब हैं, साहब देश के लिए, क्रांति के लिए मर मिट रहे हैं। इनका देखो, एक मैं बात बताता हूँ, साहब का पूर्व जन्म का कर्मों के संस्कार से, पूर्व जन्म के संस्कारों से साहब का बचपन से ही इनका देश के प्रति और फिर जहाँ पर हमारे एरिया के महेंद्रगढ़ के प्रति इन्होंने अपना जीवन बिताया। पहले इन्होंने पढ़ाई पढ़ी, फिर इन्होंने क्या नाम नौकरी भी की, नौकरी के अंदर भी इन्होंने और कोई मतलब ही नहीं, मोबाइल ऐसी कोई मतलब नहीं। इनका तो सिर्फ देश के लिए, देश की भलाई के लिए, और यही इनका दिमाग के अंदर है, और आखिरी अंतिम सांस भी देश के लिए ही मतलब है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि टाइम थोड़ा कम है, बोलने के लिए तो बहुत बातें हैं, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ आपको कि अभी जो ये बैठे अपने देख रहे हैं, तो ये तो अपने हैं, और अभी टाइम वाले कम ही रहेगा, शायद समय से पहले ही वोटिंग होगा। और आज जो कि संदीप एसडीएम साहब की जो कि बचपन से जो भावना है, उस भावना की आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों के हाथ में है, जो कि समय आएगा तो पूरा मेहनत करके और अपने संदीप सिंह साहब को आगे आपके मंत्री बनाएंगे। ग्रेट कार्यकर्ता, बहुत ही मान और सम्मान के योग्य श्री संदीप सिंह एसडीएम साहब, हमारी विरोध पार्षद साहिबा श्रीमती कृष्णा जांगड़ा जी, सरपंच साहिबा, पूर्व सरपंच जी और सभी प्रबुद्ध श्रोतागणों को इस अदने से संदीप एसडीएम साहब के कार्यकर्ता का सादर नमन है, प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम आज यहाँ वीर शिरोमणि राव तुलाराम जी की शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में संदीप एसडीएम साहब के सानिध्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं सबसे पहले तो एक बार हमारे वीर शहीदों को नमन करते हुए एक बार उद्घोष से उनका जयकारा लगाना चाहूंगा आप सभी सहयोग कर। राव तुलाराम अमर रहे, अमर रहे, श्री राव तुलाराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जैसा कि हमारे ताऊ जी ने अभी बताया कि आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर नश्वर है। सॉरी, आत्मा नश्वर है, शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती। आज वही राव तुलाराम जी आज भी हमारे बीच में विद्यमान हैं। देखने वालों को नजर चाहिए, मुझे तो संदीप सिंह एसडीएम साहब में राव तुलाराम जी नजर आते हैं, क्योंकि त्याग की भावना, त्याग की हमेशा पूजे हैं, त्याग की भावना अग्रसर रही है। जिस तरह हमारे शिरोमणि राव तुलाराम जी शहीदों की लाइन में अग्रसर थे, वैसे ही समाज के कार्यों में आप सभी देख रहे हैं, कोई अतिशोक्ति वाली बातें नहीं है, ना कोई बनावटी बातें हैं। संदीप सिंह एसडीएम साहब हमारे कोई नेता नहीं है, हमारे हमदर्द हैं, हमारे मसीहा हैं। तो अब की बार मैं हमेशा यही कहता आया हूँ, हम पिछली बार भी जीतते थे, हमारी कोई हार नहीं थी। उनकी पार्टी वोट 30,000 से शुरू होते थे, हमारे तो 0 से हम हीरो बनाया हमने, 33,000 वोटों से हमारी अब लीडअप होगी आगे। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अब की बार संदीप सरकार, अब की बार संदीप सरकार, अब की बार संदीप सरकार जीतेगा, भाई जीतेगा, संदीप जीतेगा। और भगवान कृष्ण जिस तरह वो कहा है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि हुई है, प्रभु को किसी ना किसी रूप में अवतरित होना पड़ा है, तो हम अपना नजरिया बदले क्यों ना। हमारे साथ साक्षात विराजमान कृष्ण भगवान के रूप में एसडीएम साहब हैं, जो हमारे दुख दर्द के साथी हैं, जो हमारे मसीहा हैं। और मैं आप सभी जनता से यही दावा ठोक के कहता हूँ कि अब की बार संदीप सरकार होगी और होगी और होगी। मैं कोई बड़ा प्रवक्ता नहीं, कोई बड़ा वही वो नहीं, नेता कोई वो नहीं, मैं भी आप जैसा साहब का कार्यकर्ता हूँ। जो मेरे दिल के उद्घोष है मैं आपके सामने बयां कर देता हूँ, और मैं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं माफी चाहूंगा। राम जी के चरणों में चरण स्पर्श करती हूँ, और बाकी बात कोई कहने के लिए नहीं रहा, भाई साहब ने बोल दिया, इनने बोल दिया, ज्यादा प्रवक्ता करने के लिए कोई समय नहीं है। और आपकी नजर में, आपकी आंखों में आपका लाडला, आपका बेटा जो भी है वो सामने खड़े हैं।
इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर कोई भी बंदा, छोटा सा बच्चा आ गया, जैसे मैं करती हूँ, मेरे से बढ़ के ये साफ करते हैं, ये सबको कहने की जरूरत नहीं है। और जो छुपे हुए हैं उनको आप आगे लाइए और चढ़ बढ़ के और संदीप जी का हौसला बढ़ाएं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि राय नहीं है कि जो संदीप एसडीएम किसका काम के लिए शहर का मना किया हो। इन जैसे अफसर, इन जैसे तुम्हारे लाडले बेटे कहीं नजर नहीं आते शहर के अंदर, जो सुख दुख में ये काम आए हैं, तो ये नजर आए, सब नकली आए और आकर चले गए। किसी ने किसी का काम किया है तो बताओ, आज यहाँ नहीं है, आज वहाँ नहीं है, सो रहे हैं, नहा रहे हैं किसी ने। और संदीप जी ने जो बिठाया, सभी का मान सम्मान किया। ज्यादा ना कहते हुए मैं अपना विराम लेती हूँ और सभी को नमस्कार करती हूँ। एक आदमी पांचों पर मोहर लगाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आत्मा यानी पूर्ण विश्वास देवल को अभी हम साथ हैं, एक एक को आपके तरह मैं एक एक नहीं, 10-10 घर साथ में जोड़ जोड़ के खाली नाम से बात नहीं होती। पांच लोग थे और मैंने यहाँ ईश्वर में भी क्या कहा सारा दिन में पूछा था, तो मैंने 500 वोट हाथ से उठाए। बहुत ही बढ़िया। देखो जी, यहाँ जो भी उपस्थित जन है सारे संदीप हैं। यहाँ सारे संदीप और आज इस शहीदी बलिदान दिवस को साक्षी मान करके कि हम बड़े से बड़े कुर्बानी करने के लिए भी तैयार हैं। वोट तो दे सकते हैं, हम कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं। जहाँ भी हमारी जरूरत पड़े, ये पूरा सदन आपके लिए तैयार है। मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ, वादा करता हूँ। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बोलेंगे? बोलिए। अच्छा, मैं आप भी कार्यकर्ताओं से पहले ऐसे को देवता लक्ष्मी तो तुम सो पुजारी और पुजा जो भी कैसे किया है। मनु पीछे क्यों रहे? बोल भाई, बोल, 2 शब्द बोल के क्या है? और कोई आप में से बोलना चाहता हूँ? महेंद्र जी हैं अपने जाट पाली से जी, और बहुत ही कर्मठ और जो आयरन बॉडी बोलते हैं। मैं आप लोगों का बहुत ही कम समय लूँगा, थोड़े से समय में वैसे ही सबसे पहले मैं संदीप साहब के परिवार को नमस्कार। देखो, आज हम सबसे पहले यहाँ एकत्रित हैं हमारे जो शहीदी दिवस के, तो मैं शहीदों को सब नमन करता। देखो, हमारे जो शहीद हुए हैं श्री राव तुलाराम और जो भी शहीद हुए, सब ने हर चीज़ से ऊपर, जात पात से ऊपर उठ के एक ही था कि हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाना। उनके लिए उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन हम आज़ाद हो गए हैं। मैं उसको पूर्ण आज़ादी नहीं समझूंगा। क्यों अंग्रेज़ों से तो उन्होंने आज़ाद करवा दिया, लेकिन वो जाते जाते हमारे देश में बहुत सा जहर घोल के चले गए। कहीं जात पात का जहर घोल दिया और कहीं धर्म का जहर घोल दिया। ये सब उन्होंने ये करके चले गए। और ऊपर से हमारे जो स्वार्थ की जो राजनीति करने वाले हैं, उन्होंने जो वो जहर घोला था उसको और सींच रहे हैं पानी डाल डाल। जात पात वाले को धर्म के नाम पे भी तो उसको वो सींच रहे हैं। एक्चुअल में हमें आज़ाद होना है तो हमारे जो अंदर के विकार हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर हमें देश को एक अच्छे संपूर्ण रूप से आज़ादी दिलाना है, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और जात पात के, क्योंकि ये हमारे देश को कमज़ोर करती हैं ये चीज़ें, तो उस चीज़ को अगर हमें पहुंचना है वहाँ तक, तो हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना होगा। जो हम विकारों में बंधे हुए हैं, कहीं जात पात के, कहीं धर्म के नाम पे, हमें वो सब को मिटाना है। हमारे हरियाणा में देख लीजिए, पिछली बार जो हम शुरू से सुनते आए थे कि 36 बिरादरी, लेकिन कुछ जात पात की जहर घोला पिछले दिनों एक विशेष जहर घोला जो एक विशेष जाति को टारगेट करके। तो हम चाहते हैं हमें आज ऐसे नेताओं की नहीं, हमें नेताओं के साथ समाज सुधार की जरूरत है।
उसमें मैं आपका बहुत कम समय लेते हुए हमें यही कहता हूँ कि हमें अगर भगवान बुद्ध ने कहा था कि अगर आपको कुछ जो है आगे बढ़ना है तो अम्बेडकर जी ने उनके फॉलोअर थे, उन्होंने भी यही बताया कि हमें जात पात से ऊपर के और जो अज्ञान अंधेरा है उसको मिटाना है, और वो मिटेगा जब हम सजग हो जाएंगे। उनके पूरे उन्होंने अपने उसमें यही लिखा और हमें सजग होना होगा। जो हमारे ये समाज में भ्रांतियां कोई जात के नाम पे फैला रहा है, किसी के नाम पे तरह तरह के हमें वो सब मिटाना है, तो तब हमें पूर्ण आजादी मिलेगी। धन्यवाद। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं ज़्यादा बोलने का तो आता नहीं कि कोई भी आदमी हमें बहकाए, किसी और की तारीफ करे, तारीफ बिल्कुल नहीं सुननी है, हैवी हो जाओ उसको। नहीं भाई, हमारा कंटेंट है बहुत हैवी चल रहा है, बहुत आगे चल रहा है, बहकावा नहीं है, अपनी जो आधारशिला है ना इसको बिल्कुल मजबूत रखना है और हमारी होगी। धन्यवाद। जो हमारे पुराना करता है उसके दिमाग में ये नहीं आया कि हम पीछे रहेंगे कि आगे हो। ये कुछ भावना है नहीं ऐसा इसलिए ये वोट सिंह को नहीं दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं ऐसा सोच और सब सिंह जीत है तो सब कुछ। नमन राजा तुलाराम जी को सुफल कीजिएगा। आज तुलाराम जी की शहीदी दिवस के ऊपर हमारे बीच हमारे श्री संदीप सिंह जी पूर्व एसडीएम साहब और डीसीपी प्रमोट हो गए थे, और सभा में विराजमान जितनी भी जो क्रीम आई है इलाके से, मैं उन सबको मेरी तरफ से एक बार फिर दोबारा नमन करता हूँ। हमारी मातृशक्ति भी बैठी हुई है और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत अच्छी बातें बताई कि हम जिंदा तभी रह सकते हैं जब हम शहीदों का सम्मान करें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांध रहे काहे गंवावे। दोस्तों, संदीप सिंह जी उस खानदान से ताल्लुकात रखते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर गरीब तबके की मदद की है, उनकी सहायता की। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो संदीप सिंह को जो साथ दिया है, कंधे से कंधा मिला करके दिया है, और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप जीतकर, आप हारकर भी जीत गए। आपकी गिनती आने वाले समय में 34,000 से ऊपर होगी, और जो भाई शिखर में थे वो फर्स्ट पे आ गए। इससे बड़ी और आप लोगों ने क्या कुछ आने वाले समय में मैं गारंटी से कहता हूं, राजा राव तुलाराम जी के यहाँ नतमस्तक होकर कहना चाहता हूं आपसे, आप मन बनाइए, जीत आपकी 101% है। लेकिन आपको महेंद्रगढ़ का इतिहास बनाना पड़ेगा, और इतिहास कब बनेगा? जब आपके अंदर खून का जोश पैदा हो। अन्यथा वो भिड़ा वैसे बैठे हैं, जब समय आएगा ना तो आपको पता नहीं क्या क्या प्रलोभन दिया जाएगा, क्या क्या बात कहेंगे। मैं बताना चाहता हूं आपको इस सभा के माध्यम से, उन लोगों ने महेंद्रगढ़ को, जिन्होंने अपना एक समझौता कर रखा था, आपने सुना होगा पीछे जब धर्मशाला में एक बड़े मंत्री भाई ने कहा था कि मेरा अधवाड़िया, इसका अर्थ लगाओ क्या होता है। अधवाड़िया का अर्थ ये होता है, एक बार तू आ जाए, एक बार मैं आ जाऊं। ये बात सत्य है कि इससे पहले आपके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन खुदा ने आपको एक विकल्प दिया है, और उस विकल्प को आपने जो है सर माथे पर बढ़ा करके 34,000 वोट दिए। आने वाले समय के अंदर 80,000 वोट। तो दोस्तों, जी समय में जल्दी आने वाला है। साहब कर चुके हैं कि आने वाला समय
पूरा इंसान बोल रहे हैं ये बंदा नहीं होगा, ये हो सकता है साल में ये 1.5 साल के अंदर क्यों फरवरी बची हुई है, ये साल में हो सकती है। और आप इलेक्शन की तैयारी से पकड़ने बहुत मैं एक और बोलना चाहता हूँ, देखो भाई अभी ठट्ठा ने पकड़ी बनाया था, मैं समझता हूँ होगा उसने 1 लाख रुपए की बात कही है, अगर उसके ऊपर अमल करोगे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है आपको देते कि देवता को खुदा कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, दिल को छू गई ये बात, आपके भी दिल में ये बात छू गई है। इसलिए देवता हमारे कौन है और पुजारी ही है। देवता चाहे कितना भी ताकतवर हो, अगर पुजारी नहीं होंगे ना तो देवता ताकत के काम नहीं। इसलिए दोस्तों, नौजवान साथियों और मेरे बुजुर्गों, मेरी माता शख्सियत बैठी हुई है, मैं तो तेरी तरफ से प्रण के जा रहा हूँ और आपको भी ये प्रण लेना होगा कि चाहे कुछ भी हो आने वाले इलेक्शन के अंदर हम इन गुरुओं की जो है ना उल्टी की सोच करके जो ये फर्श पर गए थे, फर्श पर चढ़ गए थे, फर्श पर चढ़ना हमारा काम है। किसी से आपसे कहना वो तुम्हारा लिखा है, वो आपकी इच्छा आपका दे गए वहां दे रहा है। हाय किसी की बात की नहीं है कि हम उसके बोलते एक बार मारे तो चाचा भी हो जाएगा, मेरे साथ मेरी संसार में शर्म नहीं है मुझे ऐसी मार्शल कौम के ऊपर कि एक ऐसा शख्स हमें मिला और उस शख्स की हम मदद नहीं करते, हमारे लिए लानत की बात है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से एक ही प्रार्थना है, आपने बहुत अच्छा शहीदी दिवस मनाया, लेकिन एक छोटी सी कमी रह गई। वो कमी क्या है कि दोस्तों आपकी आवाज कम से कम चंडीगढ़ तक तो पहुंचे। मैं 3 नारा लगाऊंगा, भाई ताकत लगा के बोलना और उनको ये बता देना कि एसडीएम साहब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, आओ मैदान में किसकी ताकत है वो टक्कर हम देंगे। इसको बोले भारत माता की, या तो दादरी भी कोने पूछी। हाँ ठेक पुठानी साहब ने बोलिए राजा राम तुलाराम की, अम्बाड़े पूछी चंडीगढ़ और इनका चंडीगढ़ पुठानी से भाई जोर डबल लगाना पड़ेगा। मैं एक बात जरूर कहूंगा भाई, इनके कोई जोर नहीं लगाया, अगला दिन मरमिंदे पड़े हो वेक्टर करता है, कोई फायदा नहीं है, सही बात है, कोई फायदा पानी में गिरते रहना। इसलिए आप ताकत लगा करके जयकारा का नारा लगाएंगे, बोलिए संदीप सिंह की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, आपका जोर शोर खरोश सरपंच साहब, हमें ये विश्वास हो गया है। ये तो हिमाचल गई, ये तो हिमाचल पहुंच गई, चंडीगढ़ पार करके न्यू इलाका और भी आगे पूछा टाइम से मार गई। इसलिए आप लोगों ने, मैं आपका बहुत मान सम्मान करता हूँ। आप लोगों ने मेरे दिल में थोड़ी, ये मेरे गले में खराश थी, मैं छुप के बैठा था, लेकिन क्या करूँ, आपका जोश और होश देख के मेरे अंदर भी जोश आ गया। तो भाइयों, मेरी हाथ जोड़ के आपसे पुनः प्रार्थना है, ये जो समय आने वाला है इसको मत गवा देना, नहीं मैं महेंद्रगढ़ का धनी गोरी कोई नहीं बचेगा फिर ऐसे ही। बिल्कुल। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। ये बात सच्चाई है कि मोनू ने जो प्रोग्राम धर्मशाला में रखा, कोन्या जमीन तो कह रहे हैं भाई, कोन्या जमीन तो साहब की बात कह रहे हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वक्त मेरे वतन पर मरने वालों का बाकी यही। संदीप साहब को जानते हैं, महेंद्रगढ़, संदीप सिंह महेंद्रगढ़ जानते हैं। अब आने वाले समय में कहेंगे महेंद्रगढ़ कौन, संदीप वाला महेंद्रगढ़ आने वाला समय को बदलना है, विकास तिवारी है, बदलना है, वो क्या बदलना है। महेंद्रगढ़ के चारों तरफ रंग बिरंगी को छा जाए, शहर देखने लायक हो जाएगा। कौन सा ऐसे होगा। देखिए, वैसे तो हम ये कहते हैं कि भाई महारानी लक्ष्मीबाई एक ही थी, लेकिन सौभाग्य की बात है आपकी सभा के अंदर 2 महारानी लक्ष्मीबाई बैठी है, फिर तो आपका
अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुलाराम साहब को मैं नमन करता हूँ। एक बहुत पुरानी बात है, जब संदीप साहब यहाँ महेंद्रगढ़ एसडीएम थे तो महेंद्र मास्टर जी के साथ मैं एक बार इनके ऑफिस में गया था। तो वहाँ पर मैंने पहली बार देखा कि चेयर गल रही थी बाहर दोनों तरफ, और उस पर गाँव के जो है आदमी बैठे थे, सभी के हाथ में चाय और बिस्कुट। बाकी मैं दुनिया भर के ऑफिस में है, आज तक कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं तो उसी दिन से इनके साथ जुड़ गया, इंप्रेस हो गया था। और भाई एक नंबर का साहब, ऐसा एसडीएम साहब कहीं नहीं मिलेगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को और हमारे हरियाणा को कौन चला रहा है, शायद आपको पता भी होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। इन सभी को आईएएस अफसर ही चलाते हैं, ठीक है। और साहब आपको पता ही है, सबसे नौकरी छोड़ी है, आईएएस ली है, तो आप एक बार साहब को जिता के देखो, शहर को चमन बना देगा, सारी बेरोजगारी खत्म कर देगा। जितने भी जवान युवा बच्चे घूम रहे हैं ना, सभी को लगा देंगे नौकरी में। सभी शहीदों, पूर्वजनों व संगठनों को कोटि कोटि नमन। आज हम राव तुलाराम जी का शहीदी दिवस मना रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां इनसे प्रेरणा लेकर अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके। आप देखते हो कि समाज में आज किस तरीके की व्यवस्था बनी हुई है। हमारे देश के लिए जिन्होंने समर्पण भाव से काम किया, उनमें त्याग की भावना थी। और हमारे नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस हुए, उन्होंने एक बात कही थी कि सबसे बड़ा अपराध वो होता है जो गलत आदमी के साथ समाज साथ देता है और उसके साथ समझौता करता है। तो आने वाले समय में हम सब ने एकजुट होकर हमारे महेंद्रगढ़ के हित में काम करके संदीप सिंह को यहाँ से विधायक और मंत्री बनाकर भेजना है ताकि महेंद्रगढ़ का विकास हो सके। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग ये आग जलनी चाहिए। ये महेंद्रगढ़ के प्रति आप लोगों की आग जलनी चाहिए ताकि महेंद्रगढ़ का हमारा इस पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। आप देख रहे हो 45 साल तक जिन लोगों को शासन करने का मौका दिया, उन्होंने महेंद्रगढ़ का ऐसा बुरा हाल करके रख दिया। उसका जवाब हम देंगे अपने वोट के अधिकार से। आने वाला समय आप लोगों का होगा। और संदीप सिंह, आपको पता है ये तो आईएएस की नौकरी को त्याग करके आए हैं, जो सुभाष चंद्र बोस ने उस समय आईसीएस की परीक्षा को त्याग कर दिया था, जो पूरे देश में खलबली मच गई थी। और आपने देखा देश को आजादी दिलाने में उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया। जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज की गठन किया और क्या क्या यातनाएं झेलकर कितने सैनिकों उन्होंने एकत्रित के संगठन बनाया और देश को आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। आप देखते हो हमारे बहुत बड़े और भी क्रांतिकारी हुए हैं। शहीद भगत सिंह जी, जिन्होंने 23 साल की छोटी सी उम्र में देश के लिए शहादत दी। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर साहब महेंद्रगढ़ के लिए काम कर रहे हैं। ये चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि अपने समाज को किस तरीके से उस अग्रिम पंक्ति में लाया जा सके, मजदूर और पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाया जा सके। इनके दिल में सहानुभूति का अथाह सागर है गरीब असहाय लोगों के प्रति। तो हमारा भी परम दायित्व बनता है कि ऐसे इंसान का दिल से साथ दे।
अपने समर्पण भाव से ये लगे हुए हैं। न माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। इन्होंने माया को भी त्याग रखा है और वो जो समाज के हित में हर समय तत्पर रहते हैं काम करने के लिए। तो और मेरी युवा शक्ति, आप इस देश का उज्जवल भविष्य हो। आपके कंधों पर इस समाज की जिम्मेवारी से किस दिशा की ओर लेकर जाना है, उचित और सही का निर्णय आप लोगों ने करना है आने वाले समय में। साथियों, आप देख रहे थे हमारे समाज को किस तरीके से इन लोगों ने भ्रमित करने का काम किया। मैं 40 गांवों में गया जी, डोर टू डोर, एक 40 गांवों में के घर गया था। मैंने देखा था कुछ लोग इस प्रवृत्ति के थे जो लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए थे। 8 से 10 हजार वोट आएंगे, परंतु यहाँ के समाज ने इनको 34,000 वोट देकर अपना कर्तव्य निभाया है। पूरा समाज बधाई का पात्र है और आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव करेगा यहाँ का समाज। देख लेना आप, संदीप सिंह यहाँ से विजयी होकर निकलेंगे आने वाले समय में। 100% यहाँ से जीतेंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि उनका वहम था जो 8 से 10 हजार का वो निकल चुका है। अपनी शुरुआत आज 35,000 से होगी। उसके बाद आपकी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हुए आप यहाँ से बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। आप देख रहे हो कि उनके जो कार्यकर्ता हैं एक ही बात करते थे, बीच में जाकर लोगों को गुमराह करने का काम करते थे। साथियों, आप देखते हो किसी को गुमराह किया गया, राजा राम मोहन राय, देश बंधु चित्तरंजन दास और किन किन का मैं नाम लूं, सभी ने समाज के हित में काम किया, प्राप्ति से ऊपर उठकर काम किया है। तो हमारे समाज में इस तरीके की जो व्यवस्था फैलाई, उन्हें आप तुरंत जवाब देना शुरू कर दो कि अब की बार तो संदीप सिंह ही लेकर आना है हमें महेंद्रगढ़ के लिए, और कोई विकल्प है नहीं इससे अच्छा। और तुरंत जब आप दोगे मजबूती के साथ उन लोगों के सामने पेश हो गए तो उनका दिमाग हिट करेगा। वो भी आपसे कहेंगे कि साहब से हमें भी मिलवा दो। और दावे के साथ कहता हूं मैं कि आने वाले समय में 6 महीने के बाद आप देखना उन तमाम पार्टियों को छोड़कर, विभिन्न दलों को छोड़कर लोग आना यहाँ पर शुरू कर देंगे, क्योंकि वो पहले ही भाप लेते हैं। और किस तरफ आज हवा चल रही है, किस तरफ सिस्टम जा रहा है, उसके हिसाब से वो चलना शुरू कर देंगे। और अभी भी आप देख रहे हो विभिन्न दलों के कार्यकर्ता, विभिन्न दलों के लोग छोड़ कर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी बदलाव की सख्त जरूरत है महेंद्रगढ़ के लिए। हम एक ऐसा चेहरा चाहते हैं जो ईमानदारी और सच्चाई से महेंद्रगढ़ के हित में काम कर सके। वो संदीप सिंह से बेहतर कोई नहीं है। कोई है? नहीं है ना, कोई नहीं है। तो हमें इस तरीके की व्यवस्था बनानी है आगे चल के। और जो मार्केट में रहे, आप किसी से मिले, क्योंकि जी संदीप सिंह ही अब की बार तो 100% ऊपर जाएगा, जीतेगा, कोई इसमें दो राय की बात नहीं है। पूरा इलाका इनके साथ खड़ा है। आप बोला करो, मार्केट में सब्जी लेने जाते हो तो वहां भी ऐसी बातें किया करो। तो आप कम से कम उस समय इस तरीके की व्यवस्था बना दोगे तो आप कम से कम 80 से 1 लाख के बीच वोट ले जाओगे आने वाले समय में। तो इस तरीके की व्यवस्था बना के हमें काम करेंगे। और कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होती है, आपके कंधों पर है, एक एक कार्यकर्ता के कंधों पर है। हमारे महेंद्रगढ़ को बचाना है, संदीप सिंह को लाना है, तो आप ये हमारे सब कुछ और रीढ़ की हड्डी आप हो। आप जिस तरीके से काम करोगे उसी तरीके से माहौल बनता चला जाएगा आने वाले समय में।